मगर 2 दिन पहले जब पेट्रोल सस्ता हुआ तो इसे सियासी स्टंट बोला जा रहा था और कह रहे थे कि 2 दिनों का इंतजार कर रहे थे कि इलेक्शन से 2 दिन पहले आप करें और इसका फायदा उठाएं। तो लगता है कि आवाम ने इस सस्ते पेट्रोल का भी फायदा देना मुनासिब नहीं समझा। वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उससे पहले जो महंगाई ने काम करना था वो तो कर दिया था। 2 दिन से तो उसका कोई फायदा आवाम को नहीं पहुंचा। और ये सिर्फ महंगाई वाला इशू नहीं था, महंगाई तो बाद में फैक्टर शामिल हुआ है। ये बेसिकली 9 और 10 की दरमियानी शब जो कुछ हुआ और उससे अगले दिन जो अवामुन्नास बाहर निकली सड़कों पर और लीडरलेस एहतजाज हुआ पुरअमन पीसफुल, उसी रात ही ये फैसला हो गया था। और इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शाह महमूद कुरैशी साहब, जिनके कागजात भी दाखिल हो चुके थे बतौर वजीर आजम के, इलेक्शन लड़ने का फैसला हो चुका था, उस रात जब लीडरलेस पीसफुल प्रोटेस्ट देखा पाकिस्तान में ख़ास तौर पे और दीगर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी, उसी रात फैसला कर लिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि हमें अब पार्लिमान में नहीं जाना, बल्कि इस रद्द अमल को और इस जो आया है हमें सपोर्ट मिली है, अवामी सपोर्ट, इससे फ़ायदा उठाना है। तो बेसिकली तो जो एक मरासला जो था और इम्पोर्टेड हुकूमत और फिर साजिश और मुदाखलत और अमरीकी मुदाखलत, उस चीज़ ने बहुत ज़्यादा काम कर दिया था। फिर ये कि 9-10 अप्रैल की दरमियानी शब जिस तरीके से रात को तमाम इंस्टीट्यूशन जो हैं वो एक्टिव हुए और रात 12 बजे एक माहौल बनाया गया, मार्शल लॉ का, प्रिजनर वैन, ये वो हर चीज़ जो, और फिर ये खबरें चलवाई गई कि इमरान खान साहब का गिरबान पकड़ा है, हेलीकॉप्टर उतरा है, ये हुआ है, वो हुआ है। वो सारी चीज़ों ने बहुत ज़्यादा एक अवाम में बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा उससे हुआ और वो हमदर्दी इमरान खान साहब की, और वो जो एक ख़ास तौर पे था कि ये एक डायरी थी उनके पास, उन्होंने डायरी उठाई और अपने घर चले गए। ये इनफैक्ट ये सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने जमा हो के ये आज का जो रिजल्ट आया है ये हुआ है। फिर इस दौरान अपोजिशन ने भी, गवर्नमेंट इत्तेहाद ने भी कोई उनको फिर महंगाई टक्कर गई, क्योंकि ये तो बेसिकली तो ये लेके आए थे जी ये महंगाई हो रही है, बेरोजगारी है, इकोनॉमी का सत्यानाश हो गया है। वो पता चला कि उस वक्त तो जन्नत में रह रहे थे सारे। और जब आपका कुकिंग ऑयल जो है, खुर्दनी तेल और घी जो है वो 250 रुपए से 600 रुपए फी किलो हो जाए और लीटर तक पहुंच जाए, तो उसके बाद फिर लोगों के पास क्या रह जाता है। ये सारे एलिमेंट्स इकट्ठे हुए हैं तो आज का रिजल्ट आया है। बिल्कुल सही। डॉक्टर दानिश साहब जो है ना, वो डॉक्टर हैं, डॉक्टर दानिश साहब डॉक्टर हैं और अजीम शान फलसफे इस वक्त फिलॉसफी दे रहे हैं। तो अगर आपका बहुत शुक्रिया आपके कमेंट्स का। अगर इसी फलसफे पर मुस्लिम लीग नवाज ने अमल किया तो अगले इलेक्शन में उनका सत्यानाश हो जाएगा। अगर साबिर साहब आप देखते हैं किसके के मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं साबिर साहब, बहुत जबरदस्त। हमने एक साथ अगले इलेक्शन में नून लीग 1/3 वोट लेके 1/3 सीटें लेके इमरान खान को 2/3 से शिकस्त दे देगी। खुदा के लिए इरशाद साहब, खुदा के लिए साबिर साहब की तारीफ तो करने दी, इंतहाई नफीसा। मैंने डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुनी। डॉक्टर साहब इस वक्त अजीमुशान हौसले का मुजाहरा कर रहे हैं। अरशाद आरिफ साहब के होते हुए, आपके होते हुए, असदुल्ला खान के होते हुए, मेरे होते हुए, उन्होंने जिस तरीके से बेल आउट किया है, मेरा ख्याल है कि डॉक्टर साहब को क्रेडिट एंकर न्यूट्रल होता है। साबिर शाकिर साहब, बहुत आप लोगों की तो राय हो सकती है, बहुत शुक्रिया साबिर साहब। एंकर न्यूट्रल होता है, मैं शामिल नहीं हूँ। आजकल जो न्यूट्रल का हाल है ना, उससे दुश्मन भी महफूज रहे। अभी मेरे कैमरामैन मुझसे पूछ रहे थे, मैडम आप वोट डालने गई? मैंने कहा नहीं, मैं न्यूट्रल हूँ, आज मैंने किसी को वोट नहीं डाला। वो न्यूट्रल इस हद तक न्यूट्रल का लफ्ज खराब हो चुका है कि न्यूट्रल वालों ने भी कहना शुरू कर दिया हम न्यूट्रल नहीं है। लेकिन आज तो सब न्यूट्रल रहे हैं, आज तो माने साबिर शाकिर साहब। ये क्रेडिट गोज टू जी पाकिस्तान के अवाम, इसमें किसी को क्रेडिट नहीं जाता। पाकिस्तान के अवाम को क्रेडिट जाता है कि जिन्होंने भरपूर तरीके से अपना रद्द-ए-अमल दिया पूरी इलेक्शन कैंपेन के दौरान, और उन्होंने अपना पीसफुल एक खामोश इनकलाब जिसे कहते हैं, और अगर इस आवाज़ को या इस रद्द-ए-अमल को रोका जाता तो ये आगे जाके नफरत में तब्दील होना था। और ये आज का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट था हमारे इदारों के लिए भी कि उन्होंने
अफराद को बचाना है या इदारों को बचाना है, पाकिस्तान को बचाना है या ज़ाती अनाद और ज़ाती ज़िद और ज़ाती ख्वाहिशात को बचाना है। मेरा ख्याल है कि सब ने बहुत ही अच्छा पॉजिटिव सोच का और कलेक्टिव विजडम का मुजाहरा किया है, और कलेक्टिव विजडम के तहत ही आज के जो नताइज अनाउंस हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज मरीम नवाज साहिबा ने जो ट्वीट किया, उन्होंने भी ये नताइज तस्लीम किए, इसलिए कि उनको अंदाज़ा, पॉलिटिकल प्लेयर्स को इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि इस सारी गेम के पीछे नॉन पॉलिटिकल प्लेयर कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ का सोच रहा है, और 29 नवंबर तक पॉलिटिकल प्लेयर्स को बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना है। उसकी वजह है कि ये पॉलिटिकल प्लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपस में बैठ के वो किस तरीके से 29 नवंबर तक ये सारे का सारा सिस्टम लेके चलते हैं और बॉल जो है वो अपने हाथ में रखते हैं। अदरवाइज हालात खराब करना किसकी, पॉलिटिकल प्लेयर्स को नुकसान होना था, पॉलिटिकल प्लेयर्स सबको नुकसान होना था। अगर धांधली होती, अगर ये रिजल्ट तब्दील किए जाते तो 77 अरशाद आरिफ साहब मौजूद हैं, 77 में भुट्टो साहब सिंपल मेजॉरिटी से जीत रहे थे, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश कि मैंने 2/3 मेजॉरिटी लेके आना है, 15-20 सीटों को उन्होंने हिट किया, और उसके बाद जैसे ही वो रिगिंग सामने आई, अगले सूबाई असम्बली के इंतखाबात का बाइकआउट कर दिया, फिर तहरीक शुरू हुई, और वो 2/3 मेजॉरिटी की ख्वाहिश ने 5 जुलाई 77 और उसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को फांसी का फंदा लेना पड़ा। तो ये मुश्किल फैसले होते हैं, और बाज़ औक़ात जो अफराद होते हैं ड्राइंग रूम्स में बैठ के जो फैसले करते हैं, वो अपनी ज़ाती ख्वाहिशात, अपने ज़ाती मफादात को लेके, उनको अंदाज़ा नहीं होता कि इसका खमियाजा इदारों को और मुल्क को भुगतना पड़ता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि रात गए जो कुछ भी हुआ वो बहुत उसका पॉजिटिव रिजल्ट निकला, और आज इसीलिए जब मलक अहमद खान को पता चला उनके पास, क्योंकि ये अनऑफिशियली रिजल्ट जो है पोलिंग एजेंट्स पहले फॉरवर्ड कर देते हैं, जब उनको पहुंच चुके थे रिजल्ट, तो उन्होंने भी एक मैसेज कन्वे किया कि जनाब हम ये शिकस्त कबूल करते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो इसलिए ये ने 5 जुलाई 77 और उसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को फांसी का फंदा लेना पड़ा। तो ये मुश्किल फैसले होते हैं, और बाज़ औक़ात जो अफराद होते हैं ड्राइंग रूम्स में बैठ के जो फैसले करते हैं, वो अपनी ज़ाती ख्वाहिशात, अपने ज़ाती मफादात को लेके, उनको अंदाज़ा नहीं होता कि इसका खमियाजा इदारों को और मुल्क को भुगतना पड़ता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि रात गए जो कुछ भी हुआ वो बहुत उसका पॉजिटिव रिजल्ट निकला, और आज इसीलिए जब मलक अहमद खान को पता चला उनके पास, क्योंकि ये अनऑफिशियली रिजल्ट जो है पोलिंग एजेंट्स पहले फॉरवर्ड कर देते हैं, जब उनको पहुंच चुके थे रिजल्ट, तो उन्होंने भी एक मैसेज कन्वे किया कि जनाब हम ये शिकस्त कबूल करते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो इसलिए ये